माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक आतंकवादी गतिविधि का न्यूज़ पढ़ने के लिए मिला। ये हुआ है घटना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक अफ्रीकन देश है, कॉन्गो बोलते हैं। हमें मालूम है अफ्रीका के कई ऐसे जो छोटे छोटे देश है, जैसे नाइजीरिया है, क्रिश्चियों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाले जगह है। सब क्रिश्चियों को ढूंढ ढूंढ करके पकड़ करके लेकर के जाते हैं, लाखों रुपया पैसा मांगते हैं उनको छुड़ाने के लिए, और अनेकों लोग जो पैसा नहीं दे पा रहा है उनका कत्ल किया जाता है। पुरोहितों को, सिस्टरगणों को, विश्वासियों को, समूहों को इस प्रकार लेकर के जाना, वध करना, ये आतंकवादी गतिविधि अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको मालूम होना चाहिए प्रतिवर्ष वहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज में ही केवल हजारों की इस प्रकार हत्याएं की जा रही है। हजारों लोग विश्वास के कारण आज अपना जीवन त्याग रहा है। ऐसे एक घटने के विषय में शायद आप लोगों में किसी को ऐसे पता चल गया है तो मालूम नहीं है, इसी वजह से, क्योंकि ये न्यूज़ में अन्य साधारण जो समाचार पत्रों में कहीं आते नहीं हैं। क्रिश्चियों के ऊपर ये जो अत्याचार जो चल रहा है, यदि उस अफ्रीकन कंट्रीज में ही पता चल जाए तो सरकार को जागना पड़ेगा। वो जो लोग कर रहा है उनके विरुद्ध कुछ न कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा। तो उस खबर को यदि दबा कर रख दें, कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार सपोर्ट कर रहा है ऐसा कार्य करने के लिए। अभी इसी महीने का फरवरी 13 तारीख को इस्लामिक स्टेट का एक आतंकी जो विभाग है वो वहां के एक गांव में घुस करके रात्रि के समय पर एक गांव में घुसते हैं। वहां क्रिश्चियों के परिवार में घुस करके एक एक लोगों को ऐसा पकड़ना शुरू किया। उसी रात्रि में उस गांव का करीब 50 लोगों को उन लोगों ने ढूंढ कर निकाला, पकड़ लिया। 50 लोगों को उसी रात में। इसके बाद सुबह होते होते फिर 20 लोगों को और उन्होंने पकड़ा, और उसी गांव के विलेज में एक प्रोटेस्टेंट चर्च है पास में गई, वहां पर ले जा करके उन लोगों का हत्या किया गया। 70 लोगों का गला काट करके उसी रात्रि में हत्या किया। कहा जाता है इस आतंकी सबसे पहले इस्लाम को कबूल करने के लिए आग्रह करते हैं, जो उसका विरोध करते हैं, ना कर देते हैं, उनका गला काट देते हैं। उसी प्रोटेस्टेंट चर्च के अंदर गांव से एक एक को ढूंढ ढूंढ करके पहुंचाते रहे।
70 लोगों का डेड बॉडी अगले दिन, जो गला काटा हुआ, सिर काट करके अलग किया हुआ ऐसा बॉडी, 70 बॉडी वहां से मिला। उसके अंदर कई डिनोमिनेशन का है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, सब लोग हैं। वे लोग केवल क्रिस्तियों को टारगेट रखा। मुझे ये पढ़ने के लिए मिला है, बीती वर्ष में 2024 में 355 लोगों को केवल इस कोंगो उस क्षेत्र में मारा डाला था इसी प्रकार। और 23 में 2023 में 261 लोगों को, इस प्रकार बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है। इस क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट का एक ग्रुप बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स बोल करके, एडीएफ बोल के एक आईएस का आतंकी ग्रुप है। इस क्षेत्र में वही लोग यही कार्य करता है, जबरदस्ती इस्लाम को कबूल करवाते हैं। जो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, उन लोगों को इस प्रकार मार डालते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज, अन्य अनेकों जगहों पर भी इसी प्रकार का हालत है। वहां का शासक भी इसका साथ दे रहा है। नाइजीरिया का हालत बहुत ही नाजुक है। डेली हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, अनेकों फादर लोग, अनेकों सिस्टर लोग, अनेकों विश्वासी लोग इस प्रकार मर चुके हैं। और कई लोग अभी भी उन लोगों के कब्जे में हैं। बीते महीने में एक इटूरी प्रोविंस है, उस इलाका है, वहां का बसवाखा नाम का एक एरिया में इसी प्रकार 200 लोगों को मार डाला था। 200 लोगों को। अधिकतर गांव से क्रिश्चियन लोग इसलिए पलायन कर रहे हैं, अपने घर बार सब कुछ छोड़ करके कैसे भी जीना है, क्रिस्त के विश्वास में जीना है, इस आशा रख करके भाग रहा है। क्योंकि यदि ये पकड़ लेगा, क्योंकि ये एडीएफ जो एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स जो आईएस का एक शाखा है, वो वहां पर बहुत ज्यादा सक्रिय है। अन्य जाति के लोगों के ऊपर ऐसा आतंक फैलाकर रखा हुआ है, डरा कर रखा हुआ है, इस्लाम को कबूल कर लो यहां इस संसार में, इस पृथ्वी में रहना है तो, अन्यथा मर जाओ। इस प्रकार का आतंक फैला रहा है। अभी इसके विषय में हमारे क्रिश्चियन कुछ ये स्टडी करता है, उसमें मुझे ये पढ़ने के लिए मिला, ये एक दिन में नहीं हुआ है। इन लोग, ये जो अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स, एक दिन में इतना शक्ति रूप धारण नहीं किया। ये धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे। आज बड़े बड़े जो कंट्रीज, इवन अमेरिका जैसे कंट्रीज इसमें विफल हो गया। इस प्रकार के जो इस्लामिक स्टेट आतंकी गतिविधियों को रुकाने में। एक और वीडियो मुझे देखने के लिए मिला है, अनेकों इस प्रकार का आतंकवादी संगठन मिलकर के कसम खा रहा है कि वे रोम को बर्बाद करेंगे, नाश करेंगे, नष्ट करेंगे, हम कब्जा करेंगे। अर्थात रोम माने क्रिश्चियनिटी की सेंटर, कैपिटल कब्जे में आ गए। इसका मतलब पूरा देश कब्जे में आया। इसका मतलब पूरा क्रिश्चियन उसको खत्म करने का, नाश करने का। और संत पापा के ऊपर भी कई बार मुझे पढ़ने के लिए मिला है, इन लोग
मार डालने का, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट राजा मर गया है वो देश हमारे कब्जे में है। शैतान के इस षड्यंत्र कितना तक विजय होगा, शैतान कितना समय तक विजयी रहेगा, हम ये नहीं बोल सकता। लेकिन ऐसे लोगों से हम लोगों को कष्ट तो, पीड़ा तो सहन करना पड़ेगा। यही आज हमारे ऊपर नहीं बीत रहा है, इसी वजह से हमें मालूम नहीं। हाँ, जरूर हमारे देश में भी अनेकों स्टेटों में यही कार्य हो रहा है। यदि अफ्रीकन कंट्रीज में इस्लामिक स्टेट उन आतंकवादी है, हमारे देश में भी इसी प्रकार पार्टी पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ, उदाहरण के लिए जैसे छत्तीसगढ़ में है ना, 2-3 गांव को मार्च 1 तारीख को वहां उनके घरों में घुस करके क्रिश्चियों का अपमानित करना, उनके स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, हत्या करने का धमकी दे रहा है। देखो, खुलेआम लोगों के सामने अगर कोई ऐसा कह रहा है और लोगों से आग्रह कर रहा है मेरे साथ जुड़ो, एक साथ जाएंगे, गांव के ऊपर धावा लगाएंगे और उन लोगों का वहां के स्त्रियों का बलात्कार करेंगे और हत्या करेंगे, ये जो सोशल मीडिया में इतना प्रचार हो रहा है, उनका क्या हुआ? ये बोलने वालों का, उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ? चीफ मिनिस्टर के साथ खड़े हो करके और ऐसे ऐसे लोगों के लिए लोग तालियां बजा करके स्वागत कर रहा है। आज इसको, इस प्रकार के बातचीत को एक छोटा सा रीति से आप देख रहा होगा, अरे ऐसे ही धमकी दे रहा है। यही इस्लामिक स्टेट का भी शुरुआत था। आईएस का आतंकवादी ऐसे ही तो शुरू हुआ। आज पूरे दुनिया में इनका नेटवर्क फैल गया है। पूरे दुनिया के ऊपर इनका शासन करने के लिए केवल दुनिया का शासक अल्लाह रहेगा बोल करके ये लोग यही कार्य कर रहा है। हमारे देश में भी पहले थोड़ा सा था क्रिश्चियों के ऊपर, आज क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार करने वाले कंट्रीज में 10वां स्थान भारत देश का है। हर रोज कहीं ना कहीं इस प्रकार का आतंकवादी गतिविधि चल रहा है। झूठे अभियोग लगा दो, ये तो धर्मांतरण किया। हमने किसी को देखा भी नहीं होगा, बातचीत भी नहीं किया होगा। किसी गरीब का मदद करते हुए अगर उसको 5 रुपया दिया तो तुरंत बोलेगा हाँ ये इन्होंने बोला है धर्मांतरण कर लो, इसके लिए मुझे 5 रुपया दिए। अच्छा भला कार्य मत करो बोलता है। मदर तेरेसा जैसे संस्था जो सड़कों में अधमरा पड़ा हुआ लोगों को, कोड़ियों को उठाकर गले लगा करके प्यार दे करके रखा है, बेटे बेटियों के समान, ईश्वर के समान उनकी सेवा कर रहा है, उनको बोलते हैं अपना संस्था बंद कर दो, खत्म कर दो। क्योंकि लोग डर गया है कि इसके द्वारा, इस सेवा कार्य के द्वारा अनेकों लोग यीशु मसीह को जान रहा है, यीशु मसीह का प्रेम में उनका मुक्ति हो रहा है, उनको स्वर्ग राज्य मिल रहा है। शैतान नहीं चाहता ना, शैतान नहीं चाहेगा। तो हमें इस प्रकार के गुटों के लिए, ऐसे कार्य करने वालों लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को यदि आपने जाना है, आप एक क्रिस्तीय व्यक्ति है, मसीह के चिन्हों में चलता है, तो आपका एक प्रथम कर्तव्य यही है कि आप उस प्रेम को अन्य लोगों को देना है। अन्यथा आप क्रिस्तीय नहीं है। हम क्रिस्तीय बनना है तो हमें ऐसा जीवन जीकर के दूसरों को प्रेम देना है। गरीबों को, हमारे बीच में जो जरूरतमंद है उनको मदद करना है।
ये उनका रिलीजन को बदलना नहीं, जो अंधविश्वास में पड़े हुए लोगों को उनकी आत्मा को बचाने का कार्य, जो सृष्टि वस्तुओं का पूजा कर करके, जानवरों का पूजा कर करके अपनी आत्मा को नष्ट कर रहा है, उनको बचाने का कार्य क्रिस्तीय को करना है। इसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज में प्रतिदिन लोग मर रहा है, प्रतिदिन अनेकों लोग मर रहा है। हमें भी पीछे नहीं हटना है। हमारा कर्तव्य है प्रभु को देना, प्रभु का प्रेम देना। कोई धर्म का परिवर्तन करने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए नहीं, बल्कि जो इंसान जो है जानवर जैसे रह रहा है, उनको इंसान बनाना, ये हमारा काम है। ईश्वरीय प्रेम को हरेक तक पहुंचाना हमारा काम है। हमें काम करते रहना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। इस प्रकार के सभी आतंकवादियों के लिए, जो क्रिस्त विरुद्ध कार्य करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। पूरे संसार में शांति आवे, प्रेम आए। जितने भी ऐसे आतंकवादी लोग हैं, जबरदस्त धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का मन परिवर्तन होवे। और जितने भी लोग ऐसे शहादत, जिनका गला घोटा या मार डाला, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अपने विश्वास के कारण यीशु क्रिस्त मेरा मुक्तिदाता है, उनके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। इस प्रकार अपना प्राण अर्पित करने वाले, उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। संतों की संगति में प्रभु ने भी मिलाए। वे स्वर्ग में रहकर हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हमें भी हिम्मत दे। विश्वास के लिए चाहे मरना ही पड़े, हम उस विश्वास को नहीं त्यागेंगे। क्रिस्त ने हमें प्यार दिया, हमारे पापों अपराधों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर मरकर हमारे पापों का प्रायश्चित कर हमें पाप से मुक्ति दिलाया। उस मुक्तिदाता यीशु के पदचिन्हों में चलकर संसार को ही प्यार देंगे। अंधविश्वास से, मूर्ति पूजा से, सृष्टि वस्तुओं की पूजा से, सृष्टिकर्ता के विरुद्ध करने वाले ऐसे कर्मों से लोगों को हमें बचाना है। सृष्टिकर्ता ईश्वर की पूजा करना हमें लोगों को सिखाना है, लोगों से आग्रह करना है। यीशु क्रिस्त के विषय में अपने जीवन के द्वारा लोगों को बता कर देना है। हमारे देश की आर्टिकल 25 के द्वारा हमें ये आज़ादी देता है, हमें अधिकार देता है, नियम हमें ये स्वतंत्रता देता है कि हम अपने विश्वास में रह सकता है, हमारे विश्वास को दूसरों को हम बता सकता है, उसका प्रचार हम कर सकता है। धर्म परिवर्तन नहीं, लोगों का मन परिवर्तन के लिए हम कार्य करेंगे। प्रभु हम सबों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।